अभी मिलने आ बाहर, राइट नाउ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे इतनी रात को फोन करने की? And Allah knows best, मैं तुम जैसी घटिया इंसान से क्यों मिलूंगी? Guess what? तुम इसी घटिया इंसान की बीवी बनने वाली थी। शुक्र है उस ऊपर वाले का और मेरी किस्मत का कि हमारा रिश्ता नहीं हुआ। और अगर आफ्ताब और साइमा का रिश्ता नहीं हुआ तो बहुत बुरा होगा। और अगर मेरी बीवी को पता चल गया ना कि तुम मुझसे शादी करने वाली थी तो समझो ये रिश्ता तो गया। और अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई ना तो साइमा का रिश्ता भी टूटेगा और दिल भी। तुम्हें हेलो हेलो मैं क्या करूं? अगर मैं इस टाइम घर से बाहर गई तो खान बाबा मेरे बारे में क्या सोचेंगे? लेकिन साइमा की शादी, अल्लाह नोज़ बेस्ट, मुझे समीर से मिलने जाना ही पड़ेगा, नहीं तो साइमा और आफ्ताब की शादी में समीर कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। हमने अपने घर को राखजिन से प्रोटेक्ट करने के लिए एक मंत्र बांधा है रोशनी। चाहे कुछ भी हो जाए, सुबह तक अगर तुमने इस सर्कल के बाहर पांव रखा तो ये मंत्र टूट जाएगा। आप एक खुदगर्ज, लालची और धोखेबाज लड़कियां। अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई ना तो साइमा का रिश्ता भी टूटेगा और दिल भी। मुझे पता है ये सर्कल मेरी प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन अल्लाह नोज़ बेस्ट, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से खान बाबा या घर वालों को कोई भी परेशानी हो। ऐसे ही सब मेरी वजह से इतने परेशान हो चुके हैं। मैं अब कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहती। I'm really sorry खान बाबा, मैं ये सर्कल तोड़ रही हूँ, पर ये सर्कल भले ही टूट जाए, साइमा का रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। हेलो, अमन जुनैद खान। अगर तुम अपनी बीवी की फितरत का सबूत चाहते हो तो जाओ, जाकर देखो वो अपने कमरे में है या नहीं। खुशामदीन, आप आ गई। आपके जैसे लखनवी छिछोरे जब 6 नंबर की स्ट्रॉन्ग जूती पहनने वाली लड़की को तंग करते हैं ना तो अल्लाह नोज़ बेस्ट, वो जूतियां गालों पे छपते देर नहीं करती। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतनी रात को बुलाने की? मुझे तो लगा था कि आप अकेली आएंगी, पर आपने तो अपने गुस्से को साथ में ले आई। अगर इतनी ही प्रॉब्लम था तो आप रात में 3 बजे मुझसे क्यों मिलने आई? क्योंकि आपने मुझे साइमा का रिश्ता तोड़ने की धमकी दी थी। खबरदार, अगर साइमा का रिश्ता टूटा या किसी भी फैमिली मेंबर को जरा सी भी तकलीफ हुई तो आप। वाओ, इतनी जल्दी अमन जुनैद खान से इतनी मोहब्बत हो गई? I am very serious about this.
लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर खान बाबा या साइमा या किसी भी फैमिली मेंबर को आपने हर्ट करने की कोशिश की ना, तो ये नान खटाई बेक करने वाले हाथ ना आपको भी बेक कर देंगे। धमकी दी? आ गया अमन, अब आएगा असली मजा रोशनी। धमकी देना है दो, नाराज होना है हो, पर मेरी बात सुनो। मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया है ना, आई नो बहुत बुरा किया, एंड आई एम रियली सॉरी। ये समीर को क्या हो गया अचानक? ऐसे कैसे बात करने लगा? पर क्या करता? तुम्हारे को देखते ही मुझे प्यार हो गया और बस तुम्हारी अम्मी को मैंने पैसे देकर तुम्हारे से शादी करने का एक वादा कर लिया। उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम जैसी काइंड हार्टेड लड़की ही मुझे माफ कर सकती है, एंड आई एम रियली सॉरी। क्या कर रहे हैं आप? बाबा, मैं रोशनी गाड़ी में जाकर बैठिए। पर खान बाबा, मैं गाड़ी में जाके बैठिए रोशनी। खान बाबा मेरी रोशनी गाड़ी में जाकर बैठिए। सो सॉरी तुम्हें ये सब चीज देखना पड़ा, पर मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वो घोंसले में रहने वाली चिड़िया नहीं है, वो डाली डाली में बैठने वाला परिंदा है। गंदा खून तो गंदा ही होता है। नाचने वाली की बेटी तो नाचने वाली जैसी ही होगी। शट अप। अरे आप दिल छोटा क्यों कर रहे हैं? आपसे रोशनी बहुत प्यार करती है, बस फितरत से लाचार है। आप जिस पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं ना, वो भरोसे के लायक नहीं है। वो सिर्फ एक ही चीज चाहती है, पैसा पैसा। लड़की खूबसूरत है, दिल आ गया, कोई बड़ी बात नहीं। पर हाँ, एक बात याद रखिएगा, उसे अपनी बीवी समझने की गलती कभी मत कीजिएगा। आप भी खानदानी रईस, हम भी खानदानी रईस। अरे रईसी तो ऐसा शौक पालते हैं, दोनों भाई मिलके देख लेंगे, कभी आप कभी हम, कभी आप कभी हम। आप रईस हैं, खानदानी होते तो ना ऐसी जुबान बोलते हैं ना ऐसी हरकत करते हैं। पैसों से क्लास नहीं आती समीर साहब। और एक बात समीर साहब, मेरी बहन की शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और मेरे घर वालों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, या मेरी बहन की आंखों में एक आंसू भी नहीं आना चाहिए, वरना आपके बच्चे बिना बाप के बड़े होंगे। आपका रोशनी का जो भी है, आई डोंट केयर। आप उसे 51 लाख रुपए दीजिए, 51 करोड़ रुपए दीजिए, आई डोंट केयर। बस मेरी बहन की शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, वरना मैं आपकी बीवी को बता दूंगा कि आप एक दूसरी लड़की से दूसरी शादी करने वाले थे। समीर साहब, मुझे आपकी फैमिली में या आपका घर बर्बाद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है,
लेकिन मेरी बहन की खुशियों पर आंच नहीं आनी चाहिए, वरना मैं आपकी खुशियां और आपकी जिंदगी दोनों बर्बाद कर दूंगा। अमन जुनैद खान, पहले मेरी दुश्मनी सिर्फ रोशनी के साथ थी, अब तुम्हारे साथ भी हो गई है। इस बेइज्जती का बदला मैं तुमसे इस तरह लूंगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और मैं तुम्हारा रिश्ता ऐसे तोड़ूंगा कि तुम्हें खबर भी नहीं होगी। 100 अमीर की, 1 समीर की कहानी हमारी, फसाना हमारा, गमों ने सुनाया दोबारा दोबारा। मेरी दास्तां में है भीगे से मौसम, हुई मेरी पलकें तभी फिर से नम। खान बाबा की गाड़ी से बाहर निकली रोशनी, गाड़ी से बाहर निकली रोशनी, और दोबारा कभी अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। गेट आउट। गेट आउट, गेट आउट। मेरी दास्तां में है भीगे से मौसम, हुई मेरी पलकें तभी फिर से कहानी हमारी, फसाना हमारा, हमने सुनाया दोबारा दोबारा। हवा में नमी है, बड़ी लाज़मी है, चाहत ने इतना रुलाया हमें। एक पल था सब हमारा, एक पल में सब कुछ खत्म। कहानी हमारी, फसाना हमारा, गमों ने really सुनाया sorry खान बाबा, दोबारा really sorry। दोबारा। मैं आपको चाहकर भी सच नहीं बता सकती। I know आप सोच रहे होंगे कि रोशनी कितनी गिरी हुई है, कितनी घटिया लड़की है, लेकिन बाय गॉड मुझे सच में नहीं पता था कि समीर ने अम्मी को 51 लाख रुपए दिए थे। मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था समीर मैरिड है। पर मैं चाहकर भी आपको ये सच नहीं बता सकते कि ये सब मेरी अपनी अम्मी ने किया था। यहाँ तो कोई सर्कल ही नहीं है। इसका मतलब ये सर्कल टूट गया है और राग जिन घर के अंदर खुद जा सकती है। मुझे घर के अंदर नहीं जाना चाहिए, किसी ने देख लिया तो। जी सर, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने आफ्ताब की रिपोर्ट निकाली है। क्या पता चला? सर, आफ्ताब जब से साइमा बेबी से मिला है ना, तब से उसकी जिंदगी में कोई और लड़की नहीं। इनफैक्ट वो शादी से पहले अपने बिजनेस को ग्रो करने में फोकस कर रहा है। यहाँ तक कि सर, आफ्ताब ने जो नया घर बुक किया है ना, उसका एग्रीमेंट भी साइमा बेबी के नाम पर है। मुझे तो लगता है कि शादी के बाद वो साइमा बेबी को वो घर गिफ्ट करना चाहता है। बस सर, फिलहाल तो इतना ही पता चला है।
इतना काफी है। थैंक यू। ओके सर। सॉरी बहन, चोट तो नहीं लगी? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे तो चेंज करने जाना था। बेबी भी ना सब भूल जाती है। सॉरी। आज तो मैं छलकुए को इस घर में लगा के ही रहूंगी। नान कटाई बेक करने वाली मिडिल क्लास लड़की से रिच एटीट्यूड ही ना बाप से शादी करते तो उसको तो रोना ही पड़ता है ना मम्मी। अमन ने कुछ कहा क्या लाडो? अम्मी वो एक बात बोलते लेकिन उनकी आंखें हजारों बातें बोल जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो मेरे से कितनी शिकायतें कर रहे, मुझे ताने मार रहे, मुझसे एक्सप्लेनेशन मांग रहे। अमन, जुनैद खान तुझे अच्छा लगने लगा है ना? मैं कोई पागल हूँ? मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। हालांकि वो बहुत शरीफ है, उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी है, वो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान है, सबसे अच्छे भाई है, सबसे अच्छे बेटे हैं, और उनकी आंखें तो इतनी क्यूट है। पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें आप बस मुझे अपने साथ रखना, आप मुझे दोबारा वहां मत भेजना प्लीज। हमें मुझे सिर्फ आपके साथ रहना, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं आपके साथ रहूंगी। हाँ हाँ मेरी जान, में कहीं नहीं भेजूंगी, मैं कहीं नहीं भेजूंगी, मैं कहीं नहीं भेजूंगी। हेलो, अपने फोन पे मैसेज चेक करो, एक वीडियो भेजा है। कौन बोल रहा है और आपको ही नंबर? हेलो, वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि किसने देखा तो नहीं? नहीं, मैं घर पे सबको बोल के आई कि कॉलेज का कुछ काम है। शाबाश मेरी झूठी। रे फिर से मेरे सामने ये फूल लेकर आ गए। अभी समझाया था ना क्या करना है। दादी। उधर डालो। दादी, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की रिपोर्ट आ गई है। आफ्ताब का बैकग्राउंड एकदम क्लियर है। इनफैक्ट उसने एक प्रॉपर्टी भी ली है जिसकी रजिस्ट्री उसने साइमा के नाम पे कराई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पहले इतनी अच्छी बहू दे दी और अब इतना प्यारा दामाद। बस नजर ना लग जाए। अमन बेटा, देर हो रही है तो जाकर देखना केटरर आया है कि नहीं। जी जल्दी कर। हेलो हेलो भाभी। साइमा क्या हुआ? तो इधर रो क्यों रही है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आप प्लीज मेरे कमरे में आइए ना अभी। साइमा ऐसा क्या हो गया? तू ठीक तो है ना? खान बाबा कहाँ पर है? तुमने उनको बताया? नहीं नहीं भाभी, मैं घर में किसी बड़े को नहीं बता सकती। अम्मी, दादी और भाई को तो बिल्कुल भी नहीं। भाभी अगर घर में किसी को भी पता चला ना तो मैं जी नहीं पाऊंगी भाभी। मैं आप मेरे कमरे में आइए जल्दी। साइमा पर मुझे। हेलो साइमा, हेलो हेलो। ऐसा क्या हो गया कि इतना रो रही है? यार ना, I really hope सब ठीक हो।
मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।